तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो है पाकिस्तान के यूट्यूबर की। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने वीडियो पे काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन में किया है, वीडियो बनाया है। और इनकी वीडियो में हम ये जानेंगे दोस्तों, एक वीडियो को बनाया है और हमें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को हम बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो को। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए दोस्तों, मिलकर देखते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, They have long held the belief that pyramids were essentially built as burial vaults. Archaeologists and Egyptologists claim that they were tombs for the pharaohs, and yet no Egyptian pharaoh was ever found in a pyramid in Egypt. Pyramids, they have no real explanation of what their purpose was. Is that the pyramid, and others like it, may have been built as one in an enormous network of power plants. एहराम मिस्र या पिरामिड ऑफ मिस्र को दुनिया का सबसे पुरस्कार और एडवांस तरीन स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि इसे किसी एलियन मखलूक ने जदीद टेक्नोलॉजी से आज से तकरीबन 4000 से 6000 साल पहले बनाया था, जो टेक्नोलॉजी इस वक्त भी इंसानों को हासिल करने के अंदर कई 100 साल लगेंगे। जबकि इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि इस वक्त मिस्र के बादशाह, जिनको फिरौन कहा जाता था, ये इनकी आखिरी आरामगाह के लिए बनाए गए थे, क्योंकि ये लोग मानते थे कि मौत के बाद एक बार फिर से वो दोबारा इसी शान और शौकत के साथ जिंदा होंगे। लिहाजा अपने साथ ही अपनी दौलत, इस्तेमाल की चीज़ें और खादमाओं तक को दफना दिया करते। लेकिन ये नज़रिया वक्त के साथ साथ उस वक्त दम तोड़ गया जब पिरामिड से कुछ मम्मीज तो मिली, लेकिन इनमें से कोई एक भी फिरौन मिस्र की नहीं थी। इनफैक्ट ये पिरामिड से 400 से 500 किलोमीटर के फासले पर मिली हैं। लेकिन ये अलग बात है कि इसके अंदर मौजूद खजानों के साथ साथ इस्तेमाल की चीज़ों के साथ साथ इनकी मम्मीज को भी निकाल कर कहीं पर छुपा दिया गया है। ड्रोन्स, स्कैनर्स और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये पिरामिड ऑफ इजिप्ट के इस्तेमाल का एक ज़ाहिरी मकसद तो हो सकता था, जो कि दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन असल के अंदर इसकी बनावट और गहराइयों के अंदर कहीं पर इनका असल राज अभी तक छुपा हुआ है, जिसे निकोला टेस्ला वक्त से पहले जान गया था। लेकिन सब ने इनको पागल कहकर इसका मजाक बनाया, क्योंकि टेस्ला का कहना था कि ये पिरामिड सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि बिजली पैदा करने वाले बहुत बड़े पावर प्लांट थे, और मिस्र इस दौर के अंदर अपने वक्त से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था। और ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें मैं आज टेस्ला टावर बनाकर पूरी दुनिया को मुफ्त के अंदर ना कभी ख़त्म होने वाली बिजली बनाकर देने का दावा कर रहा हूँ। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज से सिर्फ कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने यह कबूल कर लिया था कि हाँ, पिरामिड की अंदरूनी बनावट और इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे इशारे मौजूद हैं कि ये वाकई कोई बहुत बड़े पावर प्लांट थे, और इन पावर प्लांट्स का स्ट्रक्चर इनके नीचे कहीं पर मौजूद है। लेकिन अब रिसेंटली पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त हुई है जिसने पूरी दुनिया को हैरत के अंदर डाल दिया है। जब इस पूरे मकबरे के अंदर सिंथेटिक अपर्चर रडार टोमोग्राफी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से इसको स्कैन किया गया, तो पता चला कि इस एक पिरामिड को सपोर्ट करने के लिए इसके नीचे 8 बड़े बड़े पिलर्स मौजूद हैं, जो कि ज़मीन से 680 मीटर नीचे मौजूद हैं, और इनके ऊपर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ भी बनी हैं जिनसे नीचे जाया जा सकता था, और ये बिल्कुल अंदर से खाली हैं। और ये सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि स्पाइरल शेप के अंदर नीचे जा रही हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि सीढ़ियाँ या तो नीचे से ऊपर जाने के लिए या फिर ऊपर से नीचे जाने के लिए किसी अहम जगह तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि या तो पिरामिड ऑफ इजिप्ट के नीचे कोई बहुत बड़ा एडवांस शहर मौजूद था जिसे हॉल्स ऑफ इम्यूनिटी का नाम दिया जा रहा है, और इजिप्शियंस हज़ारों साल के बाद, यानी इंसान जो टेक्नोलॉजी आज के टाइम के बाद हज़ारों साल के बाद इस्तेमाल करेगा, इजिप्शियंस इसको हज़ारों साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। और ये कोई बहुत बड़े पावर प्लांट थे जिनकी बिजली इजिप्शियंस इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनकी मेंटेनेंस के लिए इनको नीचे जाना पड़ता, जिसके लिए ये सीढ़ियाँ इस्तेमाल होती। इटालियन और स्कॉटलैंड के रिसर्चर्स जिनकी क़यादत प्रोफेसर कोराडो मलिंगा कर रहे हैं, इनका कहना है कि इन्होंने मिस्री एहराम के नीचे एक बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क दरियाफ्त कर लिया है। इनका दावा है कि रडार की तस्वीरों के अंदर बहुत बड़े शाफ्ट, पानी के निज़ाम जैसे चैनल्स और ऐसी खुफिया तामीरात देखी गई हैं जो कि ज़मीन से 2000 फुट नीचे यानी 2 किलोमीटर नीचे या फिर 610 मीटर नीचे मौजूद हैं। और इनके मुताबिक यहाँ पर वो कदीम मिस्री लाइब्रेरी भी मौजूद हो सकती है, जहाँ पर इनकी तमाम टेक्नोलॉजी के राज और मौत के बाद ज़िंदगी के मुतालिक बहुत कुछ राज छुपे हैं, और इस लाइब्रेरी को कहा जाता है हॉल ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन बाकी साइंटिस्ट इस शहर की बात को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये सार टोमोग्राफी की टेक्नोलॉजी ज़मीन के नीचे मौजूद चीज़ों को मैप करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को नहीं दिखा सकती।
लिहाजा जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती हम इसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते। और दूसरा इसकी वजह यह भी है कि इस खोज को अभी तक किसी साइंटिफिक जर्नल के अंदर पब्लिश नहीं किया गया, और जाहिर है कि जब तक इस तरह की खोज को किसी साइंटिफिक मैगजीन के अंदर पब्लिश ना किया जाए तो हम इसको ऑथेंटिक मान नहीं सकते। और इसीलिए ज़्यादातर रिसर्चर्स आज इसको बस एक अफवाह करार दे रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, और इसका मकसद इजिप्ट की शान शौकत को कम करके दिखाना है। लेकिन अगर ये बात कंफर्म हो जाती है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त होगी जो कि दुनिया को बदल कर रख देगी, और आज का इंसान भी इसको अपनाकर ना ख़त्म होने वाली कुदरती बिजली को हासिल करेगा, या फिर हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा झूठ साबित होगा। पर मसला यह है कि साइंटिस्ट के पास इन पिरामिड्स के अंदर जाने का कोई मैप, कोई नक्शा, कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि कोई ऐसा हिंट भी नहीं मिलता कि हम इसके अंदर जाकर इनके पिलर्स तक पहुँचने का रास्ता भी तलाश कर सकें। और कई दहाइयों की मुसलसल मेहनत के बाद ये सिर्फ कुछ खाली रास्तों को या फिर वर्ड्स को तलाश कर पाए हैं जिनका कोई मकसद नहीं बनता। और दूसरी अहम तरीन वजह यह है कि यहाँ पर मौजूद पत्थर इतने भारी हैं कि हमारी एडवांस तरीन क्रेन भी आज के टाइम के अंदर एक पत्थर का वजन नहीं उठा सकती, क्योंकि एक एक पत्थर का वजन 80 टन से भी ज़्यादा है। आज के टाइम के अंदर भी इस तरह के पिरामिड्स को बनाने के लिए तकरीबन 25 लाख पत्थर चाहिए होंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज के दौर की जदीद लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इनको बनाया जा सकता है जो कि उस टाइम के अंदर मौजूद नहीं थी। 481 फीट हाई और 13 एकड़ के अंदर बनने वाला एक पिरामिड 3 नहीं बल्कि 8 कोनों से बना हुआ है, और इसके बनने की एक्यूरेसी आज के टाइम के अंदर तकरीबन 99.98% है, जो कि इंतहाई हैरत अंगेज बात है। और सबसे बढ़कर इन पत्थरों को अपनी जगह पर रख कर तराशा गया है, जिसकी वजह से हम इनको अपनी जगह से उठाकर पिरामिड के अंदर या फिर नीचे किसी जगह पर पहुंचने का रास्ता भी तलाश नहीं कर सकते कि इसको कंफर्म कर सकें। बहरहाल साइंटिस्ट भी अपनी क्यूरियोसिटी के हाथों हार तो नहीं मानने वाले, और इसीलिए मुस्तकबिल के अंदर वो ऐसे खुफिया रास्तों के अंदर अपने ड्रोन्स भेजेंगे जहां पर इस प्लांट के अंदर घुसने का कोई रास्ता तलाश कर सकें, जो कि जाहिर है कि खुफिया तौर पर ही मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि वो सब लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं था। और आज नहीं तो कल ये रास्ता हमें मिल ही जाएगा, और वहां पहुंचकर ये जानना बहुत ही फैसिनेटिंग होगा कि वहां पर क्या क्या नई दरियाफ्तें हमारी मुंतज़िर हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि टेस्ला इस राज को बहुत पहले जान गए थे, और इनका टेस्ला टावर जो कि इन्होंने इसी पिरामिड के पावर प्लांट के कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया था, और अपने वक्त से आगे की इजाद की वजह से इनके इस कॉन्सेप्ट पर किसी ने भी कभी यकीन नहीं किया, और इनको साइंस के अंदर कभी वो मकाम ना मिल सका जो कि वो डिज़र्व करते थे। लेकिन इनकी मौत के बाद आज इनकी हर एक बात सच साबित हो रही है। उस वक़्त अगर इनकी बात को सुनकर मान लिया होता तो आज इंसान ज़मीन पर सिर्फ सैटेलाइट तक महदूद ना होता, बल्कि 2025 के अंदर दूसरे सियारों और कायनात के अंदर सफ़र कर रहा होता, यानी अपने वक्त से हज़ारों साल आगे होता, क्योंकि टेस्ला इस कायनात की बनावट को बेसिक लेवल यानी एटॉमिक लेवल से भी छोटे क्वांटम लेवल पर जान गया था कि ये काम कैसे करती है। उस वक़्त साइंटिस्ट को सिर्फ एटम या फिर इनसे छोटे क्वार्क्स का पता था, जिनके अंदर स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं, और इन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन ये डिसाइड करती है कि वो चीज़ क्या बनेगी। उस टाइम के अंदर ये क्वांटम फिजिक्स का एंड था, लेकिन टेस्ला की खोज इसके बाद शुरू होती है। उसने ये खोज लगाने की कोशिश की कि ये स्ट्रिंग्स दरअसल काम कैसे करती हैं, और ये बताया कि हमारी ये कायनात दरअसल एक सॉन्ग है। इस कायनात को मखसूस किस्म की फ्रिक्वेंसीज, साउंड्स या फिर रेजोनेंस की मदद से बनाया गया, और ये वाइब्रेशन साउंड ज़मीन के नीचे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की सूरत मौजूद हैं, जो कि इसी साउंड वेव्स की वाइब्रेशन की मदद से पैदा होती हैं। और इन्हीं साउंड वेव्स को पहले वाइब्रेशंस के अंदर और वाइब्रेशंस के बाद इसको एनर्जी के अंदर बदलना मुमकिन है। टेस्ला के मुताबिक पिरामिड ऑफ गिज़ा का राज भी यही है कि यह पिरामिड दरअसल इसी ज़मीनी फ्रिक्वेंसीज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एनर्जी के अंदर बदलने वाले दरअसल पावर प्लांट थे, लेकिन लोगों ने इनको पागल कहकर हमेशा इनको इग्नोर किया। और जाहिर है कि इसकी वजह यह थी कि उस वक्त के साइंसी दिमाग इस कॉन्सेप्ट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, और अगर वो टेस्ला की बातों को सच मान लेते तो हम 20वीं सदी के अंदर ही ना ख़त्म होने वाली एनर्जी और ना ख़त्म होने वाला फ्यूल हासिल करके कायनात के अंदर जहाँ चाहते सफ़र करते। दुनिया के अंदर इस एनर्जी को हासिल करने के लिए जंगें ना होती, और इंसान सितारों के अंदर कहीं पर सफ़र कर रहा होता। टेस्ला के मुताबिक पिरामिड ऑफ गिज़ा जैसे पावर प्लांट के सबूत आज से हज़ारों साल पहले दुनिया की और भी कई जगहों पर मिलते हैं, जो कि तबाह तो हो गए, लेकिन इनकी निशानियां आज भी बाकी हैं। मिसाल के तौर पर ये तस्वीरें देखें जो कि दुनिया भर से ली गई हैं, और बिल्कुल आज के इंडक्शन मोटर के कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन से मिलती हैं, जिनको मैग्नाट्रॉन कहा जाता था, जिनको पुरानी तहजीबें इस्तेमाल कर रही थी। आप ज़रा गौर करें कि इन मैग्नाट्रॉन्स के आसपास पत्थर मौजूद थे ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बाहर पास ना हो सके। और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात यह है कि ये एक मैग्नाट्रॉन इतनी बिजली बना सकता था जितनी आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है। आप ज़रा गौर से देखें कि इनके दौर के पावर स्ट्रक्चर हमारे मौजूदा दौर के मदरबोर्ड से कितने मिलते जुलते थे, जो कि पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा हो जाएगा। और टेस्ला दरअसल इसी तरह का एक टेस्ला टावर बनाकर दुनिया को कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी देना चाहते थे, जो कि बिल्कुल मुफ्त हो।
लेकिन अफसोस के कुछ मफाद परस्तों ने अपनी शोहरत की खातिर एक ऐसे शख्स को खो दिया जो कि अपनी सोच से दुनिया को बदलने वाला था। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई टेस्ला सही थे या फिर प्रोफेसर कोराडो मलिंगा दरअसल कोई अफवाहें फैला रहे हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।